इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी खत्म हो जाता है। पुष्टि नेशन इसलिए अलग अलग तारीख में अलग अलग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। आज जो लोग थे वो सब जगह वही मिलेंगे आपको। मोर्चे का नाम बेशक एक शब्द आगे हो या पीछे हो, लेकिन चेहरे तो वही है। पहले बामन मेश्राम जी का प्रोग्राम हुआ तो सारे वही चेहरे थे। उसके बाद में उदित राज जी का हुआ तो वही चेहरे थे। संयुक्त मोर्चे का था तो वही चेहरे थे। चेहरे वही है और सब लोगों का आंदोलन एक है, विषय एक है, मुद्दा एक है। भारत की जनता उसको किस वे में लेती है वो उनका अपने देखने का नजरिया। ईवीएम तोड़ने की बात बहुत ज्यादा होने लगी है अब सर। देखिए, ईवीएम तोड़ने की बात इसलिए होने लगी है कि अगर आप देख रहे हैं जनता इकट्ठा होती है, पुलिस वाले डिटेन कर ले जाते हैं। अगर यही खेल चलता रहा तो फिर और ईवीएम को तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। पर गैर संवैधानिक है ना सर, ये तो देखिए। नहीं, गैर संवैधानिक तो लूट भी है, चोरी करना भी तो एक गैर संवैधानिक है। भाई चोरी करना, वोटों की चोरी करना भी तो गैर संवैधानिक है। जब वो चल रहा है, चंडीगढ़ के अंदर चोरी हुई वो देखी, कल वहाँ पर हिमाचल में चोरी हुई वो देखी, तो ये तो सारा चीज चल रही है। अगर उनके लिए असंवैधानिक है तो फिर जनता के लिए भी कोई चीज जो है असंवैधानिक नहीं है। अपने अधिकारों के लिए धमकी भी देनी पड़ेगी और जरूरत पड़ी तो ईवीएम को तोड़ना भी पड़ेगा। लोगों ने प्रस्ताव पास कर लिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं, जेल जाने के लिए तैयार है। 6-6 महीने तक जेल जाने की टीमें और टोली बनेगी और ईवीएम तोड़ी जाएगी। अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है, अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुनता है, तो ये बात के सबसे लास्ट फेस होगा। मतलब इतनी बड़ी समस्या बन गई है, ईवीएम जेल जाने को तैयार है। देखिए, सारी चीजों का निर्धारण तो सरकार करती है और सरकार अगर चोरी की वोटों से बनेगी तो इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं। चोरी की वोटों, चोरी की तो वोट है, ईवीएम से चोरी होती है, किसी की वोटों से अगर सरकार बनती है तो हर चीज का निर्धारण तो आज की तारीख में रोजगार हो, महंगाई हो, लोन हो, देना हो ना देना हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, कोई भी हो, उनकी जो समस्याओं का समाधान करना होता है। आंदोलन तो तेज हो रहा है सर, आपका जन जन तक पहुंच रहा है। देखिए, इस आंदोलन के तेज होने में सबसे बड़ा हाथ हमारे बहुजन मीडिया के साथियों का है, आप सब सोशल मीडिया के साथियों का है। आप ही की आवाज की बदौलत हम सब लोगों की आवाज देश के अलग अलग कॉर्नर तक गई है और आपकी आवाज को वहां के सोशल मीडिया के साथियों ने पकड़ करके उसको और आगे तेज गति दी है। डीसी कपिल, आपका परिणाम रुको जी। डीसी कपिल साहब, पब्लिक आप इकट्ठी करते हैं, आपकी छाती पर पैर रख के और नेतागिरी करते हैं लोग। नहीं, देखिए, कौन नेतागिरी करता है कौन नहीं करता ये अलग विषय है जी। हम तो कहते हैं सब नेतागिरी करो, लेकिन बस ईवीएम को हटवा दो। ईवीएम का हटाना जरूरी है और जो नेता है वो तो नेतागिरी करने के लिए पैदा हुई है। सर, नेता को पास जनता नहीं है सर, जनता डीसी कपिल के पास में है। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके पास जितनी जनता है, अगर उस जनता का सही रूप में इस्तेमाल हो जाए और सारे आंदोलनों को बंद करके अगले 15 दिन 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ईवीएम हटाओ आंदोलन अगर इसकी शुरुआत अगर हो जाए तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाए। ईवीएम हटाने के लिए हर कोई आ रहा, किसान आ रहे हैं, पहले वकील हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, समाज आएंगे धीरे धीरे, लोगों की समझ में आ रहा है। आप लोगों के और हम लोगों के समझाने में आ रहा है या फिर ये राजनीति की भेंट चढ़ने लगा? राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेगा। राजनीति कोई क्या करेगा? राजनीति तो भाजपा कर रही है और भाजपा को हटाने का और ईवीएम को हटाने का एक ही एजेंडा है। तो ये क्या करेंगे? ये तो वो लोग हैं जो ईवीएम की भेंट चढ़ते हैं, ये तो वो लोग हैं जो ईवीएम के अंदर से होने वाले चुनाव की लूटखोरी की वजह से हर बार चुनाव हारते हैं। तो ये क्या राजनीति करेंगे? ये तो राजनीति से वैसे ही बाहर होने वाले हैं। अगर इनकी आंख ना खुली राजनीतिक दलों की और 2024 तक ये ना जागे तो इनका तो बोरिया बिस्तर वैसे ही बंद होने वाला है। 2024 आंदोलन से क्या लग रहा है आपको? दबाव बना सरकार पे, चुनाव आयोग पे? देखिए, चुनाव आयोग पे दबाव बना या नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समझ में धीरे धीरे जनभावनाएं आने लगी हैं। जिस तरीके से 2 आदेश अभी जल्द में आए हैं, जैसे चंडीगढ़ का आदेश आया है और इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही देश की जनता अगर सड़कों पर आती रही तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को
जन भावनाओं की कदर करते हुए ईवीएम के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा, उसके पास और कोई चारा बचेगा नहीं। सर आप सुप्रीम कोर्ट या चुनाव क्यों नहीं जाते हैं अपनी शिकायतें करके? वहाँ हटेगी ईवीएम सड़क से नहीं हटेगी। देखिए जाना तो वहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस जाने कहाँ दे रही है। जब भी वहाँ जाने, देखिए बिना नोटिस के तो नहीं जाया जा सकता, कोई नोटिस तो देना पड़ेगा ना संविधान के दायरे में रह करके। और जब संविधान के दायरे में रह करके सूचना देते हैं, नोटिस देते हैं, हम तो गए थे कहने के लिए, हम तो चुनाव आयोग को ये कहने के लिए गए थे कि इतनी मशीनें आप गांव-गांव में भेज रहे हैं, इनको भेजने की क्या जरूरत है, 50 मशीनें हमें दे दो। लेकिन उन्होंने जाने कहाँ दिया। आप केस याचिका दायर करिए सर। याचिका दायर हैं, याचिका दायर कहाँ करोगे? सुप्रीम कोर्ट में करोगे, हाई कोर्ट में करोगे, दर्जनों याचिकाएं हैं और उन सबको एक जगह क्लब कर लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि कब सही समय होगा जब इसके ऊपर निर्णय आएगा। पुलिस हिरासत में ले लेती है आप लोगों को, पूरे दिन थाने में बैठाती है। कब तक लेगी? जितनी बार पुलिस हमें हिरासत में लेगी और आप लोग हमें हिरासत में लेते हुए अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, उतनी ही देश की जनता उत्साहित होती है और इतने ही ज्यादा आंदोलन को हमारे गति मिल रही है। पहले जो आंदोलन सिर्फ कस्बों तक था, अब वो आंदोलन धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया है, आपकी वीडियो को देख करके और हम लोगों को अरेस्ट होते हुए देख करके। लेकिन वो भी गांव-गांव लेकर जा रहे हैं ईवीएम को, वो बता रहे हैं ईवीएम में खासियत। निश्चित रूप से जाएंगे, वो अपना पक्ष का रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रखेंगे। और हम जो पक्ष रख रहे हैं, हमने जो लोगों को बातें बताई है, हमने लोगों को जो गाइड किया है, हम तो एक ही बात कहते हैं कि हम तो अपनी वोट ढूंढने निकले हैं। हम तो अपनी वो वोट ढूंढने निकले हैं जो हमने खुद को दी और वो गायब होगी। इसका जवाब दे चुनाव आयोग। लेकिन आप लोगों को उकसा रहे हैं सर ईवीएम तोड़ने के लिए। उकसा नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना वोट अपने आप को दिया, वो हमें अपने आप को दिया गया वोट कहाँ चला गया, हम तो वो ढूंढने निकले हैं। बताए इसको देश की जनता बताए, चुनाव आयोग बताए, सुप्रीम कोर्ट बताए, हाई कोर्ट बताए। गुप्त का क्या मतलब है? भाई मैंने अपना वोट अपने आप को दिया है। अगर मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैंने पैसा लगा, अपने संसाधन लुटा करके, पूरे संसाधन लुटाकर अगर मैंने कहीं से चुनाव लड़ा है और मैंने अपना वोट अपने आप को दिया है, तो हो सकता है मेरे परिवार ने ना दिया हो, मैंने तो अपना वोट अपनी आंखों से दिया है। तो जो वोट मैंने अपनी आंखों से दिया, मेरा वोट कहाँ गया? मैं तो ये चुनाव आयोग से पूछ रहा हूँ। बीजेपी पे गया आपका वोट? कहीं भी गया, मुझे नहीं मिला। इसलिए मुझे नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ईवीएम में कहीं न कहीं धांधले और गड़बड़ी है। इसलिए धांधलेबाजी की ईवीएम को हटाना जरूरी है देश के अंदर। दुनिया भर में एजेंसी काम कर रही है इन चीजों को लेकर, कोई भी तो कह नहीं रही है कि फ्रॉड है। कहेगा, कोर्ट भी कहेगा, सब कुछ कहेगा, जरा समय आने दो। भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी से चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर जिता करके लड्डू बांट दिए थे ना, बांटे तो नहीं बांटे थे, जश्न चले, लड्डू बांटे, नगाड़े बजे। उसके बाद क्या हुआ? अब कहाँ है वो? बीजेपी का जीता हुआ मेयर कहाँ है? इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा दिया क्योंकि उसको पता था कि जो उन्होंने धांधलेबाजी की है उसका पर्दाफाश होने वाला है। आज मेयर किसका है? आज मेयर वहां पर संयुक्त रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, गठबंधन का है ना। यही स्थिति इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आएगी। अभी ईवीएम का आंदोलन और तेजी पकड़ेगा क्योंकि जो लोग इधर उधर वो भी सब एक जगह आएंगे। ये 15 दिन बचे हैं और 15 दिन नहीं बचे। देखिए ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन आगे तक जारी रहेगा। अगर सरकार चुनी भी गई तो भी ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर चुनाव होने के बाद और मेयर डिक्लेयर होने के बाद उसकी भी वापसी हुई है। अगर गलत प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग किसी सरकार को चुनता है तो उस चुनी हुई सरकार को हटाने का अधिकार भी उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के पास है जैसे चंडीगढ़ के अंदर चुने गए मेयर को हटाने का रहा था। इसलिए इस आंदोलन को आप 10 दिन का 15 दिन का आंदोलन ना समझे। ये आंदोलन नोटिफिकेशन होने के बाद, चुनाव की नोटिफिकेशन होने के बाद बंद नहीं होगा। ये लास्ट तक चलेगा और अंतिम सांस तक चलेगा। और जितनी भी सरकारें इस ईवीएम के माध्यम से चुनी हुई है उनके सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये बंद नहीं होगा, ना आज बंद होगा, ना चुनाव के समय बंद होगा। ये लगातार चलेगा जब तक चलेगा, जब तक ईवीएम बंद नहीं हो जाए। 400 पार किस भरोसे से कह देते हैं? वो 400 क्या 600 पार भी कह सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? वो तो सेटिंग है उनकी।